वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के टर्नोपिल में जो खबर आ रही है, रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। रिहायशी इलाके को रूस ने टारगेट किया है। आपको बता दें, रूस के हवाई हमले में 33 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिहायशी इलाकों में अटैक हुआ है। रूस ने रेसिडेंशियल इलाकों में टारगेट किया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें, वॉर जोन में कहर बरपा रहा है रूस। रूसी ड्रोन ब्रिगेड का यूक्रेनी सेना पर हमला। रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के काफिले को निशाना बनाया है। और एक और बड़ी खबर, रूस के अंदर यूक्रेन का भीषण हमला हो रहा है। बेलगोरोद में ऑयल ट्रक पर ड्रोन अटैक कर दिया गया। हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रूस के अंदर यूक्रेन का भीषण अटैक हुआ है। नीप्रो से खबर है, यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान नीप्रो जगह पर हो रहा है। यूक्रेनी यूएवी कमांड पोस्ट पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। रूस के अटैक में यूक्रेन का हथियार डिपो भी तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी सेना का बड़ा एक्शन है। यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी R-18 ड्रोन को मार गिराया है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क पर रूस का हमला हुआ है। ज़्वानोव्का से यूक्रेनी सेना को खदेड़ा गया है। कई इलाकों पर रूस का कब्जा है। बड़ी खबर है, फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिल रही है। यूक्रेनी जमीन पर रूसी सेना का कब्जा बढ़ गया है। ज़पोरिज़िया के एक और इलाके पर कब्जा कर लिया है रूसी सेना ने। और अब बात असल मुद्दे की। जिनीवा में बैठक होने वाली है और इस बैठक से पहले ट्रंप का बयान, शांति प्रस्ताव अंतिम नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। यूरोपीय देश चाहते हैं इसमें और सुधार हो, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। तो यूरोपीय देश क्या चाहते हैं, ट्रंप की ओर से देखिए बड़ी बात कही गई है। अब प्रस्ताव स्वीकार करना होगा, अब शांति प्रस्ताव अंतिम नहीं है। तो ये बयानों में बदलाव है ट्रंप के। अब आप पहले ट्रंप की ओर से कहा गया था कि अमेरिकी समर्थन खोने का खतरा है। अब कहा जा रहा है यूरोपीय सुझावों पर विचार हो रहा है, एक आपसी सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। पहले कहा गया कि यूक्रेन पर तत्काल सहमति पर दबाव है। अब कहा जा रहा है ज़ेलेंस्की जारी रख सकते हैं ये लड़ाई। खास बात क्या है, जिनीवा में आज अमेरिका यूक्रेन की बैठक है। इस बैठक से पहले 2 बयान आ चुके हैं। रूसी डेलीगेशन भी बातचीत में शामिल है। ये भी खास बात है, शांति प्रस्ताव में संशोधन पर चर्चा है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजा से खबर है, एक और युद्ध का मैदान। गाजा पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। गाजा सिटी पर IDF की एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायली सेना ने एक कार को टारगेट किया है। हवाई हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। और गाजा सिटी पर IDF का विध्वंसक हमला हुआ है। गाजा में एक घर को टारगेट किया गया। इजरायली हवाई हमले में घर पूरी तरह से तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर है, IDF के हमले से दहला है सेंट्रल गाजा का इलाका। शरणार्थी शिविर पर इजराइल का हमला हुआ है। IDF के एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की मौत हो गई। गाजा पर इजराइल का भी बड़ा अटैक हो रहा है। IDF के एयर स्ट्राइक से दहल गया पूरा गाजा का इलाका। गाजा के कई इलाके में आग की लपटें उठी हैं। नेतन्याहू के आदेश पर हवाई हमला हुआ।
और गाजा पर आईडीएफ ने कहां-कहां हमला किया है, इजराइल के ताज़ा हमलों से मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या अशांति पनप रही है, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आईडीएफ ने मचाई है गाजा में तबाही। जो इजराइल डिफेंस फोर्स है लगातार हमले कर रहा है। गाजा पर इजराइल का बारूदी प्रहार जारी है। शरणार्थी रेफ्यूजी कैंप्स जो है, शरणार्थी शिविर पर इजराइल का हमला हो रहा है। ड्रोन और मिसाइल हमलों से भारी तबाही या बर्बादी देखने को मिल रही है। अब कहां-कहां हमले हो रहे हैं आपको बता दें। सेंट्रल गाजा का इलाका है जहां पर आईडीएफ ने बमबारी की है। गाजा सिटी, ये रिहायशी इलाके, शरणार्थी शिविर, इन सब जगहों पर अटैक हो रहा है। असर क्या होगा इस अटैक का? मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। ईरान और प्रॉक्सी गुट आक्रामक और ज्यादा हो सकते हैं। तो गाजा पर इजराइल का भीषण अटैक जारी है। आपको बता दें, एक एक करके तस्वीरें आ रही है। अल फारूक मस्जिद के पास भी धमाका हुआ है। हमले में कई बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मस्जिद के पास का इलाका है जहां पर बड़ा धमाका किया गया। वहीं गाजा पर इजराइल का नॉन स्टॉप अटैक जारी है। सेंट्रल गाजा पर विध्वंसक हवाई हमले हो रहे हैं। इजरायली हमले से देर अल बल्ला में भी तबाही मची है।